Numerical number 7. सेवेंथ न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया है कि प्लेट एरिया ए है बेटा। सेवेंथ न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट एरिया ए है और डिस्टेंस डी है। आपको फर्स्ट पार्ट में ये डायग्राम गिवन है। ए पहली प्लेट, इसके बाद बी दूसरी प्लेट और इन प्लेट्स के बीच में जो डाइइलेक्ट्रिक है वो कुछ इस तरह से भरा है, देखना। यह है पहला डाइइलेक्ट्रिक जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। यहां है दूसरा K2। वर्टिकली फील्ड है, प्लेट्स के बीच में दो डाइइलेक्ट्रिक वर्टिकली फील्ड है। ठीक है, प्लेट्स में यहां टर्मिनल पॉइंट रहता है और यहां। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों डाइइलेक्ट्रिक्स को सेपरेट करना है। अच्छा, प्लेट्स का नाम मैं चेंज कर देता हूं, M और N रख देता हूं। आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डाइइलेक्ट्रिक भरे हैं इन्हें सेपरेट करना है। तो आप एक नाइफ लोगे, चाकू, और उसे वर्टिकली ऐसे चलाओगे। जब आप वर्टिकली चलाओगे तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। मतलब यही डायग्राम अब कुछ ऐसा मिलेगा। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा। यहां डाइइलेक्ट्रिक K1, दूसरे में डाइइलेक्ट्रिक K2। ठीक है, एक टर्मिनल पॉइंट ये है, एक टर्मिनल पॉइंट ये है। एक बार फिर से देखिए, दो प्लेट्स थी M और N, इनके बीच में वर्टिकली भरा हुआ था डाइइलेक्ट्रिक। पहला डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है D,
और प्लेट्स का एरिया आपको गिवन है ए। आपको K1 और K2 को अलग करना है। अलग करने के लिए आपने क्या किया, वर्टिकली नाइफ चलाया। तो वर्टिकल नाइफ चलाने से K1 अलग हो गया, K2 अलग हो गया। बाय डिफॉल्ट अब डिस्टेंस d/2 यहां बचा, d/2 यहां बचा। तो अब मुझे ये बताइए, हमारे पास अब कितने कैपेसिटर्स हो गए? दो कैपेसिटर्स हो गए। पहले कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और दूसरे कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? C1 क्या होगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो C1 क्या होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट एरिया तो वही रहा, डिस्टेंस क्या हो गई? d/2। तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये आ गया C1। C2 क्या आएगा? सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां K1 की जगह 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों को आप कौन से फॉर्म में कनेक्ट कर पाओगे? देखिएगा, ये प्लस की प्लेट थी और ये वाली माइनस की। जब ये प्लस है तो इंडक्शन से यहां माइनस आएगा। वही स्केल वाली कहानी, स्केल को रब करो, चार्ज आ जाता है, पेपर पीस के पास ले जाओ तो पेपर पीस पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, उसे कहते हैं इंडक्शन। तो जब यहाँ प्लस की प्लेट थी तो इंडक्शन से यहाँ माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ माइनस की प्लेट थी तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब बताइए, हम इन्हें किस फॉर्म में कनेक्ट कर पाएंगे, सीरीज या पैरेलल? और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वर्टिकल रखे हुए हैं ये। तो एक के प्लस से दूसरे की माइनस प्लेट को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? सीरीज। सीरीज फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? CS इक्वल C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। लगाइए फॉर्मूला। तो C1 इंटू C2, 2 2 जा 4, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इंटू K1 K2। नीचे C1 प्लस C2, दोनों को प्लस करेंगे तो कॉमन मिलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अंदर बचेगा K1 प्लस K2। क्या कैंसिल आउट हुआ? 2 से 4 2 टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट A से A, D से D। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया? CS इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाय D
इनटू में 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसे। बेटा जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो जैसे ग्लास रखा हो दोनों के बीच में, एक ग्लास फ्लिंट कांच हो, दूसरा क्राउन। जब हम इसे कट करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग। इस पे प्लस का चार्ज है तो ग्लास के स्पेस पर माइनस का ही चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो फाइनली इट इज इक्विवेलेंट टू 2 कैपेसिटर। जल्दी नोट कीजिए इसको। सेकेंड, ये सी एस आया है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आंसर। इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में अब जो प्लेट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई है और इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो भी हॉरिजॉन्टली भरा हुआ है। ये है K1, ये है K2। ठीक है, अब हमें इन्हें कट करके K1 और K2 को सेपरेट करना है। तो अब बताइए नाइफ कैसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल नाइफ चलेगा तो ये पोर्शन कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया K1। अच्छा, ये है टर्मिनल पॉइंट जहां से कनेक्शन होते हैं। ये तो K1 सेपरेट हो गया। अब ये आ गई एन प्लेट, ये सेपरेट हो गया K2। ठीक है, प्लस तो यहां माइनस, माइनस तो यहां प्लस। ये टर्मिनल पॉइंट है। क्योंकि बीच में से कट किया है तो प्लेट डिस्टेंस d/2 बचेगी, यहां भी d/2। तो एक कैपेसिटर ऊपर हो गया, एक कैपेसिटर नीचे। पहला कैपेसिटेंस क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D/2, और दूसरा
2k1 आया तो यहाँ 2k2 आएगा। अब बताइए इनको अगर हम कनेक्ट करें तो ये सीरीज में आएंगे या पैरेलल में? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक के नीचे एक हो तो पैरेलल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कैपेसिटर की माइनस की प्लेट और दूसरे कैपेसिटर की प्लस की प्लेट कनेक्ट है, तो ये किसकी निशानी है? सीरीज। जब एक कैपेसिटर की माइनस की प्लेट और दूसरे की प्लस की प्लेट कनेक्ट होती है तो सीरीज फॉर्म होता है। सीरीज फॉर्म है तो आंसर आपके सामने, नोट कर लीजिए। उत्कर्ष आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक। अभी यादव के नाम से किसने ज्वाइन किया है? अच्छा ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सी पार्ट में ये रही प्लेट, एम प्लस की है, एन माइनस की है। अब इनके बीच में जो दो डाइइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं वो वर्टिकली भरे हैं। इस तरह से। अब मुझे ये बताइए इन्हें सेपरेट करने के लिए आप नाइफ कैसे चलाओगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? बोलिए। ऐसे ही नाइफ चलाना पड़ेगा? वर्टिकल चलेगा नाइफ? जब नाइफ वर्टिकल चलेगा तो जो प्लेट्स हैं इनका एरिया हाफ हो जाएगा, और गैप में कोई फर्क नहीं आएगा। तो जो नए कैपेसिटर बनेंगे उनमें प्लेट एरिया हाफ होगा, डिस्टेंस डी ही रहेगा। देखना कैसे। ऊपर की जो एम प्लेट थी इसके दो पार्ट हो गए, नीचे की जो एन प्लेट थी इसके भी दो पार्ट हो गए। यहां डाइइलेक्ट्रिक K1, यहां डाइइलेक्ट्रिक K2। प्लेट्स में यहां टर्मिनल पॉइंट, यहां टर्मिनल पॉइंट।
ये बताइए C1 अब क्या होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट ए की जगह A/2 अपॉन D। तो K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D, ये C1 आएगा। सिमिलरली C2 में K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D। ठीक है, अब मुझे बताइए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में? पैरेलल ही पॉसिबल है, प्लस से प्लस कनेक्ट होगी और माइनस से माइनस। तो पैरेलल फॉर्म में C1 प्लस C2 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2D, अंदर बचेगा K1 प्लस K2। दैट्स योर आंसर। एक बार पूरा, अच्छा 7 का ए पार्ट में बेटा ऐसे प्लेट्स थी प्लस माइनस, और ये भरा हुआ था डाइलेक्ट्रिक K1 और K2। जब हम इसे वर्टिकली कट करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, K1 वाला अलग, K2 वाला अलग। ये प्लस की प्लेट, ये माइनस की। अब क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ इंडक्शन से माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो इंडक्शन से प्लस आएगा। ये होते हैं प्लेट्स के बीचों बीच टर्मिनल पॉइंट। अगर हम कनेक्शन करें तो कौन से फॉर्म में कनेक्ट कर पाएंगे इन्हें हम? सीरीज फॉर्म में। आंसर आ जाएगा। ठीक है अंश? कैसे बेटा? ऐसे? नहीं, पोजीशन ही तो चेंज नहीं करनी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा। अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो फिर हम उसे कभी भी किसी भी फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर तो एक आंसर ही नहीं आएगा किसी का, कोई कहेगा सीरीज में, कोई कहेगा पैरेलल में। इसके बाद अगले पार्ट में तीन डाइलेक्ट्रिक्स हैं, देखिएगा। प्लेट M, प्लेट N, ये प्लस ये माइनस, वर्टिकली भरा हुआ है K1, और इस वर्टिकल में दो हॉरिजॉन्टल हैं K2 और K3। ठीक है, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले किसे सेपरेट किया जाए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सबसे पहले हम प्लेट को काटेंगे, जब प्लेट कट जाएगी तो ये अलग हो जाएंगे। तो देखिए मैं यही कट कर रहा हूं, आप लोग बना लीजिए, जिसके पास नोट्स नहीं है वो बना लीजिए इसको।
फिर मैं इसी में समझाऊंगा। ये कट किया, तो जब कट करेंगे तो ये M, ये N, ये N का टर्मिनल, ये M का टर्मिनल, इसमें प्लेट एरिया हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस D रहेगी, तो C1 क्या आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया हाफ, डिस्टेंस D, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये तो आएगा C1। अब हम सेपरेट करेंगे K2 और K3 को, तो ये है M प्लेट, टर्मिनल प्लस की है, यहां से नाइफ चलाया तो K2 अलग हो गया, माइनस, K3 अलग हो गया, प्लस। ठीक है, ये टर्मिनल, यहां क्या हुआ, प्लेट एरिया तो आधा हो ही चुका था, डिस्टेंस भी हाफ हो गया, तो C2 क्या आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, 2 से 2 कैंसिल, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, C2 आया, C3 क्या आएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/D, इतना नोट कर लीजिए पहले। कनेक्शन की बात की जाए तो C2 और C3 कौन से फॉर्म में होंगे, सीरीज, तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो CS आएगा C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3, मल्टीप्लाई कीजिए इनका, तो K2 K3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर बाय D स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन, K2 प्लस K3, एप्सिलॉन नॉट AD, एप्सिलॉन नॉट AD,
तो CS आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। ये तो अभी आया CS, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इनका कैपेसिटेंस इसके साथ C1 के साथ कौन से फॉर्म में होगा? पैरेलल में होगा, क्योंकि प्लस की प्लस से कनेक्ट होगी प्लेट और माइनस की माइनस से। तो अब हम लिखेंगे C1 एंड CS आर इन पैरेलल। C1 और CS को लो पैरेलल में, तो CP इक्वल होगा C1 प्लस CS। वैल्यू रखेंगे, C1 की जगह K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D प्लस CS की जगह एप्सिलॉन नॉट A/D K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। कॉमन मिल गया एप्सिलॉन नॉट A/D, तो K1 बाय 2 प्लस K2 K3 बाय K2 प्लस K3। इसके आगे आप जो भी काम करोगे वो आपकी आत्मा को शांति देगा, बाकी कोई स्पेशल काम नहीं होगा। यहीं तक आपका आंसर है। आत्मा की शांति के लिए आप यहाँ LCM ले सकते हो और आगे खींच सकते हो क्वेश्चन को। अब हम आएंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। एक ही न्यूमेरिकल बचा है 4। बेटा 6 अब सिलेबस में नहीं है, उसे काट दीजिएगा। उसे करवाएंगे अपन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बाद में कर लेंगे। फिलहाल वो आपके सिलेबस का नहीं है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन आपको यहां भी मिलेगा और अगले चैप्टर में भी मिलेगा, रेजिस्टेंस में। इसमें क्या होगा, एक लैडर होगी, एक ऐसी लैडर जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे। स्टेप्स यू नो, ये रहे पहला स्टेप, फिर यहाँ दूसरा स्टेप, फिर यहाँ तीसरा स्टेप। तो इस लैडर में इस तरह से इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे। उन स्टेप्स पे एक एक कैपेसिटर लगा है, ईच ऑफ 2 माइक्रोफैरेड। और इन स्टेप्स के अलावा
हर गैपिंग में एक एक कैपेसिटर लगा है, ईच ऑफ 2 माइक्रोफैरेड। आपसे कहा जाएगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस लैडर का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्वेश्चन क्लियर है फिलहाल आपको? यस और नो? चल, अब इसका सबसे पहला कंसेप्ट सुनिए। अगर इस पूरे लैडर का, अगर इस पूरी लैडर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है, अगर इस पूरे लैडर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लगा देने पर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नए सर्किट का X ही रहेगा। ये बात समझो पहले। इस लैडर में बेटा कितने स्टेप्स हैं? इनफाइनाइट। अगर मैं कहूं पूरे लैडर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है, पूरे का, तो एक स्टेप और अगर मैं लगा दूं इसी लैडर में, तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा? इनफाइनाइट में एक स्टेप और लगा देने से या इनफाइनाइट में से एक स्टेप कम कर लेने से क्या नेट कैपेसिटेंस में कोई चेंज आएगा? आप सब जानते हैं कि इनफाइनाइट में 1 ऐड कर दो या इनफाइनाइट में से 1 कम कर लो, नेट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब समझना, एक मिनट, मतलब समझना। ये है ए, ये हमने एक स्टेप अपनी साइड से लगा दिया, बाकी ये जितने स्टेप थे इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मान लिया? X। ये एक स्टेप हमने अपनी साइड से ऐड किया, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, और बाकी नेटवर्क का कैपेसिटेंस X। तो क्या इस नए नेटवर्क का, नए सर्किट का कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा? बेटा इनफाइनाइट में 1 ऐड करो, रिजल्ट इनफाइनाइट का जो आएगा वही 1 ऐड करने पर भी आएगा।
बिल्कुल नहीं होगा। इनफाइनाइट ऐसी नंबर है जिसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन काम नहीं करता। तो अगर इनफाइनाइट स्टेप्स हैं और हम एक स्टेप और लगा दे रहे तो भी इक्विवेलेंट में, जैसे समुंदर में एक पानी की बूंद और गिरा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वही चीज यहाँ है कि अगर इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, एक स्टेप हम और लगा दें तो भी नेट कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब सुनिए, इस नए नेटवर्क के लिए हमें गिवन क्या हो गया? इस नए नेटवर्क के लिए गिवन है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल है एक्स। हमें पता है कि इस नए नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब बताइए ये दोनों कौन से फॉर्म में है? देखिए बेटा, फिर से समझिए, हम दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। ये है ए, ये है बी, ये है इनफाइनाइट लैडर, ये है स्टेप। ठीक है, अब दूसरे तरीके से सुनिए, एक स्टेप को छोड़कर, फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर एक्स है तो इसको मिला देने पर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स ही रहेगा। तो एक स्टेप वही रहा, बाकी पूरे का क्या है? एक्स। ठीक है, अब समझ में आया? यहां बेटा सीरीज पैरेलल की तो बात ही नहीं हो सकती। जब इनफाइनाइट कोई चीज जा रही है तो हमने तो पूरे के पूरे को, चाहे कोई सीरीज में हो चाहे कोई पैरेलल में हो, एक सिमेट्री ही चल रही होगी, उस पूरे का कैपेसिटेंस फिलहाल हमने क्या माना है? एक्स। कौन सीरीज कौन पैरेलल हमें मतलब ही नहीं है अभी। अब हम इसके बाद मतलब शुरू करेंगे कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो अपने आप आंसर निकलेगा, देखना। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि ये दोनों कौन से फॉर्म में है, भाई जो काम इसके साथ होगा वही इनफाइनाइट तक होगा, ये बात तो मानते हो? तो एक के लिए हम कर ले रहे, ये दोनों पैरेलल में है तो सीपी इक्वल क्या होगा? एक्स प्लस 2। अब ये दोनों हट जाएंगे, दोनों हट के यहां कितना लग जाएगा? यहाँ 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। अब ये तीनों काय में है? सीरीज फॉर्म में। तो 1/CS इक्वल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/x प्लस 2।
हमें गिवन है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है। तो हमें गिवन क्या है? CS इक्वल कितना है? X। CS की जगह X रखिए। तो 1/x इक्वल हाफ और हाफ 1 हो गया। ठीक है। अब एलसीएम लिया, वन बाय एक्स इक्वल x+3/x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। x² + 3x इक्वल x+2, x² + 2x + 2 इक्वल 0। कहाँ गड़बड़ कर दी? अच्छा, यहाँ। ठीक है, फैक्टर नहीं हो रहे, तो x इक्वल -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल -2 ± √2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू -1 इंटू -2, 4 इंटू 1 इंटू -2 अपॉन में 2, a है 1। तो -2 ± 4 + 4 2 जा 8 अपॉन 2, -2 ± √12/2, -2 ± 4 3 जा 12 अपॉन 2। तो x इक्वल 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, -1 ± √3 का मतलब 1 पॉइंट, तो x इक्वल माइनस साइन का तो मतलब ही खत्म हो गया, आंसर आ गया 0.732 माइक्रोफैरेड। बेटा नेगेटिव लोगे तो क्या